नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ में। क्लास होगी आपकी सुपर 7 सीरीज की। ठीक है साथियों, जो चल रही है हमारी, आज इसका 15वां भाग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, 14 क्लासेस इसकी पहले ही हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो तैयार हैं आप सभी साथी? जल्दी से अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। ए एक कार्य का 75% 50 दिन में पूरा करता है, फिर वो बी को बुलाता है और वे दोनों मिलकर बचा कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं। पूरा कार्य अकेला करने में बी को कितना समय लगेगा? ठीक है साथियों, ये आपका क्वेश्चन है। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है 75% कार्य उसका 50 दिन में कर रहा है, फिर बी को बुला लेते हैं, दोनों मिलकर बाकी बच्चा कार्य 10 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है साथियों, और फिर पूछ रहा है कि बी अगर इसको अकेला करता तो कितने दिन में कंप्लीट करता। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करते हैं हम इसको। ए क्या कर रहा है 75%। 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 3/4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 3/4। तो उसने 3/4 कार्य कितने दिन में कर दिया? 50 दिन में। ठीक है साथियों, कितने दिन में? 50 दिन में। अब शेष कितना कार्य बचा भाई? कितना बचा? 25%। 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/4 लिख सकता हूँ, जो कि ए प्लस बी ने मिलकर किया। बी की सहायता से किया किसने? 1/4 काम। उसमें कितना टाइम लगा उसको? 10 दिन लगा। ठीक है साथियों, अब हम निकालेंगे कि ए अकेला अगर इस कार्य को करता तो कितने दिन में कर देता। जब 3 हिस्से 50 दिन में कर रहा है तो 4 हिस्से कितने दिन में कर देगा दोस्तों? देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 50 कितना हो जाएगा? 200 बटे में क्या आ जाएगा आपके? 3। ठीक है साथियों, अगर ए बी मिलकर करते तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते सारा काम? तो कितने दिन में करेंगे? 40 दिन में। ठीक है साथियों, अब इनका क्या लेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 200। ठीक है साथियों, 200 आ जाएगा। 200 से काटते हैं 200 को तो कितना आ जाएगा? गुणा 3 की कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3। यहाँ पे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 पंजे 4 पंजे कितने हो जाएंगे? 20, यानी 5 बार पूरा कट जाएगा इससे। ठीक है साथियों, तो ए अगर करता उसकी क्षमता कितनी होती है एक दिन की? 3 कार्य करने की। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5 कार्य करने की एक दिन में। हमें क्या ज्ञात करनी है? पहले तो बी की क्षमता ज्ञात करनी है कि वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। ठीक है साथियों, देखिए ए बी में से मैं क्या करूँगा? ए घटा दूंगा। ए कितना है? 3 और ए बी कितना है? 5। तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 2। ये क्षमता किसकी है? बी की। बी कितना काम करता है एक दिन में? 2 कार्य करता है। ठीक है साथियों, और टोटल कार्य कितना करना है इसको? 200 कार्य है सारा। ठीक है, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 100 दिन। ठीक है साथियों, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। ठीक है साथियों, टाइम एंड वर्क का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसमें परसेंटेज का रोल है दोस्तों। परसेंटेज अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक है। कोई भी टॉपिक परसेंटेज से नहीं बचा है, सभी में लगभग परसेंटेज का इस्तेमाल है। तो आप परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी परसेंटेज की, पढ़ लीजिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही काम का टॉपिक है। चलिए साथियों देखते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न ये रहा आपका। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए? ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है साथियों, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? 160 का 15% निकालेंगे, कितना होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए 1 0 से हमने 0 काट दिया। 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 या कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। ये कितना आ गया आपका? 15% 160 का 24 हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए फिर क्या बोला? 240 के 25% के बराबर होगा। ठीक है, इसका 25% निकाल दीजिए आप, 25/100। ठीक है साथियों, देखिए 25 चौके कितने होंगे? 100। 4 से काटेंगे, 4 चौके 24, कितना हो गया यहाँ पे? 60। ठीक है साथियों, अब आप देखिए इनमें कितना अंतर है। ठीक है, इनमें कितना डिफरेंस है दोस्तों? इनमें
36 का डिफरेंस है। कितने का? 36 का। अगर इसमें मैं 24 में, अगर मैं 24 में क्या कर दूं, 36 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। 240 का 25% और इसका 15% में अगर 36 जोड़ दिया जाए तो ये चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा आपको क्या जोड़ना है उसमें ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, 36 जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपका। यदि 5 पुरुष या 10 महिला किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं तो 8 पुरुष और 16 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार है, ये टाइम एंड वर्क से है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 महिला या 10 पुरुष उसको कितने दिन में कर रहे हैं? आपको कैसे करना, देखिए तरीका देखिए इस प्रश्न का। देखिए आपको क्या करना, पहली लाइन को जो तो गुणा में लिख देंगे आप, 5 गुणा में 10 गुणा में 16। ठीक है, इस तरह लिख देंगे आप। देखिए 5 पुरुष या 10 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका, जितने कर रहे हैं 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे मिलकर। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है उसका। देखिए यहाँ पे कितना है, 8 प्लस में क्या करेंगे आप, 16 मिलकर। ठीक है साथियों, ऐसे कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, 16 की गुणा 5 में कर देनी है और 8 की गुणा 10 में कर देनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 पंजे कितना होगा, 80, और 10 दशम कितना होगा, 80। ठीक है, प्लस कर देंगे। अब इसको मिटा देंगे, जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म। ठीक है साथ समझ गए। देखिए अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, बस 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, 16 से 16 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा, 5 दिन। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए आपको पहली लाइन को जू का तू लिख देना गुणा में। ठीक है, ये जो तरीका है आपका या वाले प्रश्नों में भी कामयाब है। ठीक है, ये केवल या वाले क्वेश्चनों में ये तरीका आप लगा सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, जो नीचे की लाइन है उसकी 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए 8 पुरुष हैं प्लस में क्या करना, 16 महिलाएं, इनकी वर्ग गुणा कर देना इन दोनों के साथ में, बस इसके साथ में नहीं करना कुछ भी, आपको गुणा करके नीचे लिख देना। 16 पंजे कितने हो जाएंगे, 80, प्लस में 8 दाई 80। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, कितने हो गए, 160। अब ये सब समाप्त हो गया, नीचे कितना है, 160 है। कैलकुलेशन करेंगे आप, 1 0 से 1 0 जाएगी और 16 से 16 कट जाएगा, कितना बचा, 5 दिन। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका ए राइट है, 5 दिन। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ संतर थे वो 40 बच्चों में बांट दिए गए बराबर बराबर। ठीक है साथियों, फिर क्या बोला, अगर 20 बच्चे और होते अधिक तो सब जो पहले बच्चे थे उनको 5 संतरे कम मिलते। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कितने मिलते, कम मिलते। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या क्या है। ठीक है साथियों, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। हमें नहीं पता कि कितने संतरे बांटे गए। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिख दी हमने, कोई पता नहीं है कि 40 बच्चों के बांटे यानी हिस्से में कितने संतरे आ रहे हैं या कितने संतरे थे वो। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, 20 बच्चे और आ जाते हैं। ठीक है, 20 बच्चे और आ जाते हैं तो पहले जो बच्चे थे उनके 5-5 संतरे कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे पर 5 संतरे पहले से कम आते हैं। ठीक है, अगर इन पे 5-5 कम कर दिए जाएं, 40 बच्चों से 5-5 संतरे कम किए जाएं तो कुल कितने संतरे इकट्ठे हो जाएंगे, कितने इकट्ठे हो जाएंगे, 200। कितने हो जाएंगे, 200।
ठीक है, 200 संतरे इकट्ठे हो गए। वो 200 संतरे कहाँ चले गए? जो नए बच्चे आए थे 20, वो संतरे उनमें बांट दिए गए। ठीक है, कितने बच्चे आए थे? 20। तो 200 में 200 संतरे 20 बच्चों में, प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे? 10 संतरे प्रत्येक के हिस्से में आ रही हैं। ठीक है, यानी अब सबके पास जो है बराबर संतरे हैं। ठीक है, अब सबके पास में बराबर संतरे हैं। यहाँ भी 40 के पास भी कितने संतरे हैं? अब 10। ठीक है, और इनके पास भी 10 ही हैं। ठीक है, संख्या कितनी हो गई? अब 60 हो गई, क्योंकि 20 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 60 हो गई संख्या। ठीक है साथियों, अब देखिए अगर अब 10 आ रहे हैं तो पहले इन पे 5 ज़्यादा आ रहे थे, पहले इन पे 5 संतरे ज़्यादा आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, जो हमने इनसे लिए और इन 20 बच्चों में बांट दिए। ठीक है साथियों, तो अगर मैं पहले 15 आ रहे थे तो 40 बच्चों में बांटे थे हमने, तो कुल कितने संतरे थे वे? ठीक है, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है साथियों, तो कुल संतरों की संख्या कितनी थी? पहले 600 संतरे थे जो पहले बांटे गए थे 40 बच्चों में। ठीक है साथियों, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही शानदार वाला एक क्वेश्चन है। देखिए हमें नहीं पता है कि 40 बच्चे थे, उनमें प्रत्येक के हिस्से में कितने संतरे आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि 20 बच्चे और आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 20 प्लस हो जाते हैं इनमें। ठीक है, इनमें 20 प्लस हो जाते हैं, और प्रत्येक बच्चे से 5-5 संतरे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो 5-5 संतरे अगर कम करें 40 बच्चों से तो कुल कितने संतरे इकट्ठे होंगे? 200 संतरे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, वो 200 संतरे कहाँ गए? हमने 20 बच्चों में बांट दिए। ठीक है, तो प्रत्येक के हिस्से में अब कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। जब सभी बच्चे कितने आए? अब 60 है, यानी प्रत्येक के बच्चे के हिस्से में 10 संतरे आ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो पहले इन पे 5 ज़्यादा आ रहे थे, यानी कि पहले 15 आ रहे थे 40 बच्चों में। अगर 15 आते प्रत्येक के हिस्से में तो कितने संतरे हो जाएंगे? टोटल 600 संतरे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में दिमाग घुमा देंगे। चलिए, लेकिन अब नहीं घुमाएंगे, अब आपने सीख लिया है। देखिए आपका अगला प्रश्न ये रहा, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या है? ठीक है साथियों, एक फैक्ट्री होती है, उसमें क्या है? प्रत्येक 9 में से 9 कामगारों में से एक महिला है। ठीक है साथियों, और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? 125 है। आपको बताने कि फैक्ट्री में टोटल कितने कामगार या मजदूर कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या है? पुरुष और महिला की बात हो रही है। ठीक है साथियों, पुरुष और महिला की बात हो रही है। इनका अनुपात क्या बन जाएगा? देखिए टोटल कितने? प्रत्येक 9 में से 8 क्या है? पुरुष हैं, तो 1 क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। उसने बता रखा है हमें, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 8:1 का अनुपात हो जाएगा महिला और पुरुषों में। ठीक है साथियों, अब देखिए उसने क्या दिया है हमें? महिलाओं की संख्या दी है। महिलाओं की क्या दी है? संख्या दी है। कितनी है? 125 है, तो हम इनके अनुपात के बराबर रखेंगे। तो 1 अनुपात बराबर कितना है? 125। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यहाँ पे कुल कामगार। ठीक है, कुल कामगार कितने? तो कुल कितनी है? इनको सभी को जोड़ दीजिए आप, 8 और 1 9। ठीक है, कितने हैं? 9 है। तो 9 अनुपात बराबर कितना होगा? 25 गुना 125 गुना आप क्या कर देंगे? 9 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा? 9 बजे कितना आ जाएगा दोस्तों? 45, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 और 2 11। ठीक है साथियों, तो संख्या कितनी आ जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी आपकी 1125। ठीक है, कुल संख्या कितनी है? 1125, यानी 1125 उस मजदूर काम करते हैं, यानी कि उस फैक्ट्री में। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितने मजदूर काम करते हैं? 1125। ठीक है, कुल संख्या इतनी फैक्ट्री में काम करने वालों की। ठीक है साथियों, अगर पुरुषों की पूछते तो क्या कर देते आप? 8 से गुणा कर देते किसकी? 125 की। ठीक है साथियों, तो सभी चीज़ें निकल जाएंगी। आपको जो भी आपसे पूछा, लेकिन हमसे क्या पूछा है? जितना पूछा है आप उतना ही निकालिए। ठीक है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको निकालना पड़े तो आप 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी।
एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है साथियों, यानी कि एक परिवार था, उसमें 8 सदस्य थे, उनकी जो औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद भी आज भी उतनी आयु है औसत जितनी पहले थी। ठीक है साथियों, तो देखिए उसने क्या की, 2 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे। 2 वर्ष को 8 सदस्यों के परिवार की जो औसत आयु कितनी थी, 18 थी। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, पहले तो योग निकाल देंगे। ठीक है, कितना निकाल लेंगे, योग 18 अट्ठे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 144। कितने हो जाएंगे, 144। अब क्या हुआ, अब एक बच्चे का जन्म भी हो गया। अब परिवार में सदस्य कितने हो गए, 9। फिर वो बोल रहा है कि औसत आयु आज भी इतनी है जितनी पहले थी। ठीक है, आज का मतलब क्या है, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, आज भी 18 ही है, तो इसकी गुणा कर देंगे। 18 निमा कितने हो जाएंगे दोस्तों, 162। ठीक है, 18 निमा कितने हो जाएंगे, 162। अब एक बात बताइए मुझे, ये 2 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, और 8 सदस्य थे। अगर इनकी आयु 8 सदस्यों की बढ़ती 2 वर्ष, तो कुल कितनी आयु बढ़ जाती, 16 वर्ष बढ़ जाती। ठीक है, तो 16 वर्ष बढ़ने के बाद आयु कितनी हो जाती दोस्तों, 144। 3 की 2 वर्ष बाद योग कितना हो जाता, 16 वर्ष और बढ़ जाता, तो कितना हो जाता, 160 हो जाता। लेकिन ये 162 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बच्चे की भी आयु प्लस हो चुकी है। ठीक है, इसमें बच्चे की भी आयु प्लस हो चुकी है। ठीक है साथियों, तो बच्चे की आयु कितनी है, 2 वर्ष। कितनी है, 2 वर्ष। अगर उनका परिवार पहले जैसा रहता, 8 ही होते उनके सदस्य, तो उनकी आयु का योग आज कितना होता, 160 हो जाता। लेकिन अब कितना हो रहा है, 162 हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है, बच्चे की वजह से हो रहा है। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें कि 2 वर्ष की आयु है उस बच्चे की। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करके जाएं क्लास को, और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।